मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर मृत्यु के समान अवस्था में पहुंच गए थे, तब प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए कितनी कठिन परीक्षा से गुजरे। आखिर संजीवनी बूटी लाने में उन्हें कितना समय लगा और रास्ते में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत प्रसंग को सरल भाषा में जानेंगे। अंत तक सुनकर जाइएगा, क्योंकि यह कथा केवल वीरता की नहीं बल्कि भक्ति, बुद्धिमत्ता और अटूट समर्पण की भी है। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया। उसके प्रभाव से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वैद्य सुसेन ने उनका परीक्षण कर कहा कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर दी जाए तभी उनके प्राण बच सकते हैं। उस समय कम था और कार्य अत्यंत कठिन था। यह सुनते ही हनुमान जी बिना एक क्षण गवाए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर चल पड़े। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस यात्रा की अवधि घंटों नहीं बताई गई है, लेकिन कथा के अनुसार उन्हें रात समाप्त होने और सूर्योदय से पहले लौटना था। इसलिए ये पूरी यात्रा एक ही रात के भीतर पूरी हुई मानी जाती है। रास्ते में रावण ने उनकी यात्रा रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। उसने कालनेमी नामक राक्षस को भेजा। कालनेमी ने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को रोकने और विलंब कराने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसकी चाल पहचान ली और उसका अंत कर दिया। जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें संजीवनी बूटी सही पहचान नहीं हो सकी। अनेक दिव्य औषधियां एक जैसी चमक रही थी। समय तेजी से बीत रहा था जब उन्होंने निर्णय लिया कि किसी एक बूटी को चुनने में समय नष्ट करने के बजाय पूरा पर्वत ही उठा लिया जाए। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से द्रोणगिरी पर्वत का वो भाग उखाड़ लिया और उसे लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े। लोक कथाओं में यह भी प्रसिद्धि है कि वापसी के दौरान अयोध्या के पास भरत जी ने आकाश में पर्वत लिए उड़ते हुए हनुमान जी को देखा और उन्हें शत्रु समझकर बाण चला दिया। बाद में जब सच्चाई पता चली तो भरत जी ने उनका सम्मान किया और शीघ्र लंका पहुंचने का आग्रह किया। यह प्रसंग कई परंपराओं में मिलता है, हालांकि यह वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ का हिस्सा नहीं माना जाता। हनुमान जी समय रहते लंका पहुंचे। वैद्य सुसेन ने संजीवनी बूटी का उपयोग किया और लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए। अपने भाई को जीवित देखकर श्री राम की आंखें आनंद और कृतज्ञता से भर उठी। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया और उन्हें अतुलनीय पराक्रम और भक्ति की प्रशंसा की। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य पवित्र हो और मन में सच्ची भक्ति हो तब कोई भी बाधा सफलता के मार्ग को रोक नहीं सकती। हनुमान जी ने असंभव लगने वाले कार्य को भी अपने साहस, बुद्धि और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट समर्पण से संभव कर दिखाया। यदि आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली।